वास्तु कंसल्टेंसी बाई आरपी में आपका स्वागत। दक्षिण और ये भवन का पश्चिम दोनों तरफ से मार्ग इस भवन को प्राप्त हो रहा है। दो तरफ से मार्ग प्राप्त होने के बावजूद यहाँ दक्षिणाभिमुखी प्रवेश द्वार यहाँ दिया गया था, जो कि शास्त्रों में हमेशा या हर जगह वर्जित है। साथ ही इस भवन के नैऋत्य कोण में यहाँ मंदिर स्थित है। आइए इसे हम मार्क कर देते हैं। ये भवन का नैऋत्य कोण और यह नैऋत्य कोण मंदिर या गुरुद्वारा से हम मंदिर कहते हैं। यहाँ इस नैऋत्य कोण में गुरुद्वारा बना हुआ है। वो भी गुरुद्वारा ऐसा जो घर के लिए नहीं, इस पिंड के लोगों के द्वारा नहीं, किंतु इस पिंड के बाहर अर्थात सार्वजनिक रूप से उपयोग होने वाला गुरुद्वारा तो है ही, पर वो क्या है? ये सार्वजनिक, यह एक सार्वजनिक गुरुद्वारा जो कि घर के अंदर ही बनाया गया है। वास्तुशास्त्र में घर के आसपास देवी देवताओं के मंदिर का होना भी शुभ नहीं माना गया है। अतः इस भवन के नक्शे में जो भी पहला संशोधन हमें करना है या जो भी हमें सुधार करना है इस भवन के नक्शे में, वह पहला संशोधन इस भवन के संपूर्ण पिंड में से, कहने का तात्पर्य ये है, ये भवन का पूर्ण पिंड उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखिए आप, इस भवन का उत्तर से दक्षिण 105 फीट लंबाई है और पूर्व से पश्चिम 28 फीट। तो 105 फीट लंबे भवन से सर्वप्रथम हमें ये करना है, जो गुरुद्वारा, जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है, घर के आसपास देव स्थान, मंदिर या किसी देवी देवता का मंदिर का होना शुभ नहीं माना जाता है। अतः इस भवन के संपूर्ण पिंड से हम गुरुद्वारे को अलग करेंगे। यह गुरुद्वारा जो कि 13 बाई 12 फीट में निर्मित है, तो हम इस 13 बाई 12 के गुरुद्वारे को 105 फीट में से घटाना क्या है, हम इसे सीधे यहीं से मार्क कर देते हैं। इस पिंड को, घर के इस हिस्से को हम अलग कर देते हैं। यहां से हम घर की नई चार दीवारी बना लेते हैं और अवशेष मुख्य प्रवेश द्वार 2 दक्षिण अग्नि का, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार निषिद्ध भी है, इस गेट को हम परमानेंट क्लोज कर देंगे। फिर आप कहेंगे इसे हम क्लोज करेंगे तो फिर इसके अंदर हमें एंट्री कैसे मिलेगी? तो क्लोज करने का मतलब या बंद करने से तात्पर्य यहाँ दरवाजा या किसी तरह का कोई दीवार खड़ा करके नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ जो दीवार है, जो इसकी बाउंड्री चारदीवारी है, इस दीवार को ही हम समाप्त कर देंगे। इस प्रकार यह पूरा एरिया खुला और ये सार्वजनिक गुरुद्वारा घर के बाहर, घर की चार दीवारी से बाहर हो जाएगा। अगर संभव हो, ये दीवार अगर इस तरफ कोई कंस्ट्रक्शन न हुआ हो तो इसे भी समाप्त कर देना चाहिए। अब भवन का मुख्य प्रवेश द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्नि से 4 पद और नैऋत्य से 5 पद छोड़ते हुए निर्दिष्ट स्थान पे घर का मुख्य प्रवेश द्वार हमें दे देना चाहिए या हमें देना है। ये रहा घर का प्रवेश द्वार, जिसे हम
मुख्य प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस प्रकार यह घर का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुखी होते हुए भी अपने पद स्थान के कारण दक्षिण दिशा अर्थात यम की दिशा के दोषों से मुक्त होगा और घर में रहने वाले गृह स्वामी को पड़ने वाले दक्षिण अग्नि या नैऋत्य के, विशेष तौर से नॉर्मली कह लेते हैं दक्षिण दिशा के द्वार के दोष से भी मुक्त करेगा, या दक्षिण दिशा के द्वार का भी दोष गृह स्वामी के ऊपर नहीं पड़ेगा। द्वार विचार और गुरुद्वारा, इन दोनों को अब हम समझ चुके हैं। अर्थात घर से, गृह पिंड से इस गुरुद्वारे को अलग करते ही अब घर का नया प्रवेश या मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण, विशेष तौर से दक्षिणाभिमुखी होते हुए भी अब यह शुभत्व को या शुभ द्वार में बदल चुका है, और गुरुद्वारा या धर्मस्थल जो भी हम कहें, अब यह घर के चौहद्दी या गृहपिंड से बाहर जा चुका है। इस परिस्थिति में अब घर का जो भी चौहद्दी कहेंगे या पिंड कहेंगे, अब वो नया गृहपिंड कुछ इस तरह से तैयार होगा, जहां सार्वजनिक गुरुद्वारा अब इस भवन के नक्शे से बाहर दृश्यमान होगा या बाहर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये नैऋत्य कोण अब वर्तमान यहाँ से काउंट होगा। अग्निकोण वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में या हमारे प्राचीन आचार्यों ने हमें बताया है, घर का नैऋत्य कोना, नैऋत्य कॉर्नर, दक्षिण और पश्चिम का कोना घर के मुखिया का शयन कक्ष होना चाहिए या घर के मुखिया का निवास होना चाहिए। इस तरह गृहपिंड से गुरुद्वारा को अलग करते ही घर का नैऋत्य कॉर्नर यहाँ शिफ्ट होता है, और घर का प्रथम कक्ष जिसे हम 1 नंबर देते हैं, यह घर के मुखिया का या घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य का शयन कक्ष बन जाता है। इसके अलावा कमरा नंबर 2 या शयन कक्ष, यह अध्ययन कक्ष या बच्चों का कमरा, घर के अन्य सदस्य या बच्चे इस कमरे का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें, यदि इस कमरे का उपयोग बच्चे करें या अध्ययन कक्ष के रूप में किया जाता है तो यह कमरा बहुत ही शुभ फलदायक होगा। इसके बाद देखते हैं यह संरचना लगी हुई है जो कि बाथरूम, भवन के इस हिस्से में 2 बाथरूम है, एक बच्चों के कमरे से अटैच, जिसे हमने बच्चों का कमरा बताया उससे अटैच, और एक बाथरूम का मुख्य प्रवेश द्वार जो है बाहर ओपन स्पेस की तरफ से आ रहा है सार्वजनिक उपयोग हेतु, और ये कमरा बच्चों का अटैच लैट्रिन बाथरूम जो कि पश्चिम दिशा में है। ध्यान देने योग्य बात ये है, पहले मकान का नैऋत्य कॉर्नर यहाँ पिता, जो यहाँ शिफ्ट होने की वजह से अब घर का ब्रह्म स्थान थोड़ा पीछे एडजस्ट हो चुका है, जिस वजह से पहले इस बाथरूम में ब्रह्म स्थान का कुछ हिस्सा आ रहा था, जिस वजह से यह घर की ऑरा को या एनर्जी को दूषित कर रहा था। किंतु ये हिस्सा कटने के कारण अब घर का ब्रह्म स्थान कुछ पीछे की तरफ शिफ्ट हो चुका, जिस वजह से ब्रह्म स्थान और बाथरूम के दोष से भी यह बाथरूम या मकान सुरक्षित निकल जाता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो पश्चिम दिशा का बाथरूम शुभत्व को प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त डाइनिंग रूम
या यूं कहें भोजन कक्ष। डाइनिंग रूम या भोजन कक्ष, यह कमरा डाइनिंग रूम के लिए, भोजन कक्ष या अतिथि भवन, जिस भी पर्पज से आप यूज करना चाहें उसे आप यूज कर सकते हैं। पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष का होना विशेष रूप से शुभ फलप्रदायी है। इसके अतिरिक्त ये हिस्सा जिसे हमने डॉटेड दिखाया हुआ है, यह घर का पोर्च या बालकनी या बारांदा, जो भी आप कहते हो अपनी भाषा में, छत की आगे का निकला हुआ दूरछत्ती भी से कहीं कहीं बोला जाता है, वो हिस्सा है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं पूर्व दिशा में। घर के ठीक मध्य पूर्व दिशा में इस घर की रसोई बनी हुई है, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ फल प्रदायी है। ये उस भवन का पहले से निर्मित हिस्सा था, जिसमें थोड़ा संशोधन करके हमने इसे वास्तु सम्मत बनाया हुआ है। यहाँ विचारणी एक चीज पूर्व, अग्नि और दक्षिण कारण, ये अग्निकोण का कारण, जिसे हमने इस एरिया को खुला छोड़ा हुआ है। पहले ये स्थान पार्किंग के रूप में यूज किया जाता था वाहनों की। सलाह ये रहेगी वाहन पार्क तो करें, ठीक है, किंतु विशेष तौर से ध्यान दें, पार्किंग को यदि हम यहाँ से शिफ्ट कर दें या हटा दें तो यह भवन अपने शुभत्व को प्राप्त करेगा। अग्नि, पूर्व और ईशान किसी भी भवन का ये हिस्सा या ये दिशा जितना ही ओपन होता है, जितना ही खुला होता है, उस घर में उतनी ही निगेटिव एनर्जी कम और पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य ये है, पूर्व का हिस्सा जितना ही अधिक आपके मकान का ओपन होगा, खुला होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अतएव विशेष तौर से थोड़ा प्रयत्न करके घर के बाहर ये हिस्सा जो आपने स्वयं का छोड़ा हुआ है, यहाँ आप अपनी पार्किंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पार्किंग की भी समस्या सॉल्व हो जाती है और आपका पूर्व स्पेस भी खाली होता है, जहाँ घर के बच्चे खेल कूद सकते हैं या अन्य कार्य, ठंड के दिनों में आप बैठ के यहाँ धूप का भी आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से घर का आधा हिस्सा वास्तु सम्मत बन जाता है। इसके अतिरिक्त अवशेष आधे हिस्से पे, जिसे इन्होंने किन्हीं कारणवश जो भी रहा हो, 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना था हमें, तो हमने इसे 2 पार्ट्स में बांटते हुए आधे हिस्से पे अवशेष वास्तु सम्मत निर्माण हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पश्चिम भवन के इस हिस्से हेतु आपने पहले ही बताया था, पश्चिम दिशा में 5 फुट चौड़ी सड़क है, जहाँ से हमने पीछे के हिस्से, भवन के पिछले हिस्से के लिए मुख्य प्रवेश द्वार दिया हुआ है, जो सीधे भवन के मध्य स्थल में आके या ब्रह्म स्थान में आके खुल रहा है। इस गैलरी से होते हुए यदि आप चाहें, लगे सटे हुए इस शयन कक्ष, वैसे मैंने इसे विशेष रूप से कोई नाम इन कमरों को नहीं दिया हुआ है, कारण ये गृह स्वामी किस रूप में इसे यूज करेंगे वो उसे अपनी सुविधा अनुसार अपना नाम दे सकते हैं, या फिर भी मैं थोड़ा बहुत इन कमरों का किस उद्देश्य से उपयोग करना चाहिए का थोड़ा बहुत वर्णन हम आपको यहाँ करते हैं। पश्चिम प्रवेश द्वार 4 फीट से सटे शयन कक्ष में, या इसे हम भोजन कक्ष कहें, डाइनिंग कहें या अतिथि कक्ष कह लें, जो भी कुछ इस कमरे का आप नाम दें, में यदि आवश्यकता आपको लग रहा हो, इस गैलरी से आप एक द्वार जहां आपको सुविधाजनक रहे इस कमरे में भी आप दे सकते हैं, जिससे किसी अतिथि या गेस्ट के आने से मुख्य प्रांगण में ना ले जा करके आप इन्हें सीधे अतिथि घर या भोजन कक्ष या डाइनिंग, जो भी आप कहते हो अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज में, या बैठका, वहाँ इन्हें
शिफ्ट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं या स्थान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके जस्ट बगल में शयन कक्ष और वायव्य कोण, वायव्य कोण का शयन कक्ष विशेष तौर से आगंतुकों या अतिथि के लिए अतिथि गृह के रूप में जाना जाता है। किंतु यदि आप यहाँ अतिथि गृह बना लेते हैं तो इसे आप शयन कक्ष के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और यदि इसे आप शयन कक्ष, भोजन कक्ष जैसा भी हो आप इसे मॉडिफाई करते हैं तो आप इसे अतिथि गृह बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये दूसरा कमरा, इसे हम, जैसा कि हमने पहले ही मैप में बताया हुआ था, अध्ययन कक्ष या बच्चों का कमरा, तो इसे हम घर के अन्य सदस्य बच्चों के कमरे के रूप में हम इसे मार्क करना चाहेंगे। विशेष तौर से ध्यान दें, यदि किन्हीं परिस्थितियों में इसके दो पार्ट्स होते हैं तो यह स्वतः ही, यह मकान ऐसे डिजाइन किया गया है, यह मकान स्वतः ही यहाँ नैऋत्य कोण डिवाइड होते ही यह मकान का नैऋत्य कोण बन जाएगा, और यह नैऋत्य कोण घर के बड़े बुजुर्ग या मुखिया के लिए होता है। तो जो परिस्थितियां यहाँ घर के मुखिया के लिए हो रही थी, सेम वही कंडीशन या इस कमरे का उपयोग घर के मुख्य कमाऊ सदस्य या गृह स्वामी कर सकते हैं, या गृह स्वामी के शयन के लिए शयन कक्ष के रूप में उपयोग हो सकता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सेम जो कंस्ट्रक्शन इस तरफ है, सेम वही इस रस्ते पे घर का प्रथम कमरा घर के मुखिया के लिए, गृह स्वामी के लिए, दोनों में एक समान। दूसरा कमरा, कमरा नंबर 2 अध्ययन कक्ष या बच्चों का कमरा, सेम परिस्थिति यहाँ शयन कक्ष बच्चों के कमरे के लिए। इसके बाद बाथरूम, एक अटैच एक ओपन, एक बाथरूम अटैच एक ओपन, और ये शयन कक्ष। कुछ ऐसी ही कहने का तात्पर्य ये है कि यदि यहाँ डिवाइडेशन भी होता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है या हमारे लिए कुछ कम हुआ है, दोनों को बराबर। इसके अतिरिक्त इस घर में पूजा के लिए, पूजा स्थान के रूप में ये सार्वजनिक गुरुद्वारा, पहले जो कि पिंडगिरी पिंड के अंदर था, का उपयोग किया जाता था। अब इस गुरुद्वारे या मंदिर को हमने उठा के सीधे ईशान कोण में शिफ्ट कर दिया हुआ है। ये घर में एक छोटा सा मंदिर या पूजा घर ईशान कोण में बना हुआ, जो कि शुभत्व को प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त ईशान पूर्व में यहाँ हमने भंडारगार, जिसे हम स्टोर कहते हैं, सर्व वस्तु संग्रह संस्थान, सर्व वस्तु संग्रह के लिए स्थान दिया हुआ है। घर का जो भी सामान हो, आज या कल उपयोग होने वाला, को हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। रसोई पहले से ही निर्मित है। इस प्रकार घर में मंदिर, भंडार गृह, शयन कक्ष, बाथरूम, पार्किंग इत्यादि को स्थान देने के बाद अवशेष जगह उत्तर दिशा, इस उत्तर दिशा को हमने भवन के प्रथम तल पे जाने हेतु जीना या सीढ़ी के लिए चुना है। उत्तर दिशा वैसे भी थोड़ी भारी होनी ही चाहिए। यहाँ सीढ़ी वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार तर्क संगत भी है, और इस भवन के बनावट या पूर्व के कंस्ट्रक्शन को कॉपी करते समय आगे, या जो प्रतिकृति आगे बनी है की प्रतिकृति को दोहराते हुए सही स्थान पे वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में शिफ्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ इन्हें उत्तर दिशा में स्टेयर्स या सीढ़ी दिए हुए हैं। यदि, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा, यदि इस मकान के दो हिस्से या किसी वजह से इसको 2 पार्ट्स में किया जाता है, तो जो सीढ़ी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से दिया हुआ है वही सीढ़ी का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। द्वार थोड़ा संशोधित करते हुए, द्वार को हम थोड़ा देर संशोधित कर देंगे, और ये सीढ़ी यहाँ से
आप आराम से बिना किसी तोड़ फोड़ के बना सकते हैं। वो वास्तु संबंध दोषों को त्याग करता हुआ शुभत्व को प्राप्त कर रहा है। शेष गुरुदेव का आशीर्वाद इस घर पे सदैव बना रहे। धन्यवाद।